हमारे साथ बात करने के लिए इतने समय अनिल यादव हैं, जो कि पूर्व राज्य मंत्री हैं और छात्रों को लेकर के भी हमेशा आगे दिखते हैं आपको। और हम बात करेंगे चुनावी माहौल को लेकर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, इस समय उत्तर प्रदेश में तीसरा फेज़ स्टार्ट होने वाला है, तो आप ग्राउंड पे जा रहे होंगे, लगातार लोगों से मिल रहे होंगे। पब्लिक का अगर हम मूड आपसे जानना चाहें तो पब्लिक का मूड क्या लग रहा है? देखिए, पब्लिक का मूड पूरी तरीके से सर्व समाज के नेता, विकास पुरुष, हाईटेक मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ है। क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री ने 5 सालों में कुछ किया नहीं। खेती हमारे किसानों का उत्पीड़न हुआ, उनके खेतों को खुले सांड चढ़ गए और पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। छात्र पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, शिक्षा से वंचित रहा। महंगी शिक्षा, चुनाव जो है महंगी शिक्षा। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने राज्य के अंदर विकास कार्य किए हैं। आप बताएं, अभी मैंने बाराबंकी, हैदरगढ़ और बाराबंकी जिला फैजाबाद कई जिलों का दौरा किया। आपने पूर्वांचल की बात, अभी पूर्वांचलों के जो ज़िले हैं उनका आपने नाम लिया है। उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल एक्सप्रेस पे भी अभी जो है जल्द ही उसका उद्घाटन हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि विकास की दौर में ये एक बहुत अच्छा माइलस्टोन साबित होगा? वो माननीय अखिलेश जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने का काम किया था, लेकिन उसका फीता काटने का काम, बाबा फीता कटवा बाबा हैं, उन्होंने फीता काटने का काम किया और जो उसके मानक थे उसके मानक के विपरीत उस पर काम किया गया और उसका परिणाम ये निकला कि जब हम पैर से ऐसे मारते हैं उस पर तो सड़क खुद ही जा रही है। हमारे साथ अविनाश जोशी भी थे, शशिकांत जी थे, कृष्ण गोपाल जी थे। हम लोग अभी भी पूर्वांचल गए थे, शिवराम निषाद जी हैं। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग दौरा कर रहे हैं या जा रहे हैं तो पब्लिक अपने आप, अभी हमारे ब्राह्मण समाज के नेता थे और शिक्षक थे और हटेवा पेंशन वाले लोग हैं, सभी लोगों से मुलाकात हो रही थी। जहाँ पे कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़, चुनाव जनता लड़ रही। जनता पूरी तरीके से विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव हाईटेक मुख्यमंत्री को लाना। ये आप 2 बार जिक्र कर चुके हैं इस शब्द का, हाईटेक मुख्यमंत्री। ये हाईटेक मुख्यमंत्री आप उन्हें क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर हमें हमारे बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग और पूंजीपति लोग लंदन जाया करते थे और वही हाईटेक मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने रिवर फ्रंट जो है लंदन की टेम्स नदी के तर्ज पे लंदन जो बना हुआ था रिवर फ्रंट, वो यहाँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिल रहा है, चलने को मिलने का पड़ रहा है। तो ऐसे काम किया है, तो इसलिए हाईटेक तो है ही है। मान लीजिए कि अगर आपकी सरकार आ जाती है, मान लेते हैं कि सरकार आपकी आ जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, अब कौन से वो काम होंगे जो मैनिफेस्टो के अलावा मैं पूछ रहा हूँ, जो ग्राउंड पे नजर आए? देखिए, बाबा जी ने सब बर्बाद कर दिया है। आप क्या करने वाले हो, आप ये बताओ। हमारी सरकार आएगी, पूरी तरीके से विकास का जो पहिया ठप पड़ा हुआ है उसको तेज़ी से आगे लाया जाएगा और जो सड़कें आज गड्ढा युक्त सड़कें हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा। सड़कों का निर्माण होगा, पुलों का निर्माण होगा, मंडियों का निर्माण होगा, जिससे किसानों का भला हो। स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे जिससे छात्रों की पढ़ाई आगे मजबूती से बढ़ सके। आप लगातार, यानी समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार बेरोजगारी का भी एक जो मुद्दा है वो उठाती रहती है। अगर आप सरकार में आ गए, मान सत्ता आपकी मिल गई, आपको अब आ गए, जनता ने आपको चुन लिया, बेरोजगारी कैसे आप दूर करोगे? देखिए, आईटी सेक्टर में माननीय अखिलेश जी शपथ लेने के बाद व्यवस्था करके 22 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे आईटी सेक्टर से। बाकी जो युवाओं, जो नौकरियों में बंद पड़े पद थे, उनको जल्दी से जल्दी जो है भरा जाएगा। तीसरी बार रोजगार के और अवसर मिलेंगे। पूरी तरीके से रोजगार युक्त उत्तर प्रदेश को बनाया जाएगा, उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। और अपने कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछली बार दिखा दिया कि वो कितना काम कर सकते हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं उससे कहीं बढ़कर पिछली बार किया था और उससे कहीं ज़्यादा फिर करने का काम करें। आप लगातार ये कह रहे हैं कि विकास पहले किया था, आईटी सेक्टर में जॉब दी थी और लगातार बहुत सारे आपने काम मुझे गिनाए। इतने सारे काम करने के बावजूद भी जो भगवान परशुराम है, जो ब्राह्मणों के देवता माने जाते हैं, उनका फरसा लगाना, फिर ये सब चीज़ें, मतलब एक जाति को साधने का काम क्यों किया जा रहा है? देखिए, जाति साधने का काम नहीं है। हमारी पार्टी में ब्राह्मण समाज के नेता हैं। जब बाबा जी ने ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी, सभी जगह ब्राह्मणों को इस तरह मारा। अभी हमारी काजल पांडे बहन प्रयागराज में थी, उसके साथ बलात्कार की जैसी घटना हुई, मुकदमा नहीं लिखा गया। आप बताइए, किसी सरकार हो, आज तक की जो भी सरकारें रही हो, किसी में ब्राह्मण समाज के साथ इस तरह घटनाएं नहीं हुई जो आज बाबा ने कर दिया है। नहीं, ब्राह्मण समाज को लेकर के लगातार तो यही कहा जाता है ना कि ब्राह्मण पंडित जी किसके साथ अब की बार जाएंगे, तो क्या आपको लगता है पंडित जी आपके साथ आएंगे? देखिए, मैं जा रहा हूँ, ब्राह्मण समाज नहीं है, सर्व समाज आ रहा है। ब्राह्मण समाज ही नहीं, सर्व समाज आ रहा है। और मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ आसपास का जो क्षेत्र केकेसी, वहाँ से बड़ा कोई ब्राह्मण समाज वहाँ नहीं रहता। वहाँ सभी ब्राह्मण समाज के लोग हैं। जब वो बदलाव की, वो किसकी तरफ है? समाजवादी पार्टी की ओर आ गए हैं। आपके साथ जाएंगे? जाएंगे। केकेसी में आज वोट पड़ रहा है,
जो शिक्षकों ये जो कर्मचारी उनके वोट पड़ रहे हैं बैलेट पेपर से। लोग बाहर वहाँ चला के साइकिल आते हैं, बताते हैं कि भैया मैं कर दिया। हम लोग कहते हैं अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, लेकिन जिसको भी देखो यही कहता है साइकिल चला के आए हैं। तो ये हमारे साथ अनिल यादव जी थे, इन्होंने हमसे बात करी। उन्होंने बताया कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो वापस से अखिलेश यादव की आने वाली है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में कई सारे रोजगार के तरीके हैं। इन्होंने बताया जिस तरह से वो जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करने का प्रयास ये करेंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आती है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। कैमरा सहयोगी नीरज त्रिपाठी के साथ अनुराग तिवारी, लाइव पत्रकार लखनऊ।